जाऊंगा। पंचराज जी, आपने लोकसभा में तो साथ साथ एक मुकाबले में थे आप लोग कांग्रेस के साथ, और जब से कांग्रेस पार्टी आ चुकी है मैदान में तब से हो गया था कि है, और आपने हरियाणा में अलग अलग, और ये जो समझौता था वो नेशनल लेवल का है जो इंडिया ब्लॉक था, और अब जो सब चीजें सामने आ रही है उसमें सब कुछ साफ हो चुका है कि क्या दृश्य बनने वाला है, क्या परिस्थिति होने वाली। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल बहुत सारे सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो ऐसे हैं जो जनता भी कहीं पूछ रही है, और यही चीजें आप बीजेपी उठा रही थी, लेकिन अब ये फोर्स बढ़ता हुआ दिखता है, कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं, बढ़ गई हैं। टिप्पणी आपकी। नमस्कार संजीव भाई, आपको और पैनल बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है राहुल गांधी जी वही दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी जी ने जब प्रवेश वर्मा खुलेआम 1100 रुपए नई दिल्ली विधानसभा में बांट रहे, तब क्या राहुल गांधी जी ने बोला? क्या राहुल गांधी जी ने बोला कि जब प्रियंका गांधी जी को रमेश बिदूड़ी कितनी अभद्र टिप्पणी करते हुए पाया गया, आपने देखा सार्वजनिक मंच से किस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, क्या तब राहुल गांधी जी ने बोला? क्या राहुल गांधी जी ने बोला कि आज नई दिल्ली से लेकर पूरे दिल्ली विधानसभा के अंदर देख लीजिए, लगभग सारी विधानसभाओं में बड़े स्तर पर वोटों की हेराफेरी हो रही है, नए कुछ वोट काटे जा रहे हैं, कुछ वोट बढ़ाए जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी ने तब बोला कि जब सदन के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी तक कह दिया भाजपाइयों ने, पूर्वांचली और उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हमारे भाइयों को? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, और कल तो उनके एक पार्टी के प्रवक्ता मिले थे, उन्होंने कहा कि आज शाम को 6 बजे सीलमपुर में राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंदर ऑक्सीजन भरने का काम करेंगे। तो हमने कहा, हाँ भैया, बात सही है, कांग्रेस इस समय वेंटिलेटर पे है तो उसको ऑक्सीजन भरने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो हम लोग ये बात मान रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रही है। आपने सोचा होगा कि कभी हमारे नेताओं ने जो है जाकर विरोध किया कि किस अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया था रमेश बिदूड़ी ने प्रियंका गांधी के लिए, हमारे नेताओं ने उसका विरोध किया, लेकिन अजय माकन, संदीप दीक्षित, उनका आज तक कोई बयान नहीं आया इस पर। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इशारे पर कांग्रेस पार्टी खास करके दिल्ली के चुनाव में उतरी हुई है, और आम आदमी पार्टी का जो कार्य है, आम आदमी पार्टी के जो 11-12 सालों का जो तरीके से हमारा गारंटी थी, हमारे वादे थे, जिसको हमने पूरा किया, और आगे 5 साल जो हमारा एक रोड मैप है उस पर जनता मुहर लगा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अब औपचारिकताएं मात्र शेष हैं कांग्रेस के लिए, खास करके इस चुनाव में एक रस्मदायगी वो कर रहे हैं। उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं इस चुनाव में, पहले भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे, और दिल्ली की जनता भी इस बात को भली भांति समझती है।